जय हिंद जय भारत। हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के गसोई गांव में और यहाँ पर बहुत अच्छी साफ सफाई है और यहाँ के आदरणीय सरपंच महोदय हैं। आप देख रहे होंगे कोई सफाई कर्मचारी होंगे, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं सर जी, सुमेर सिंह जी देवड़ा, ऐसे सरपंच अगर हर गांव को मिल जाए, ऐसे सरपंच अगर देश के हर गांव को मिल जाए तो फिर बात ही क्या। देखिए मैं खुद आकर यहाँ पर दंग रह गया हूँ। ये पावड़े और इससे नालियां साफ करवा रहे हैं और ये आज ही नहीं, केवल इस वीडियो में ही नहीं, मैंने यहाँ पर जानकारी ली है। इस गांव में सरपंच साहब खुद इस काम को कई दिनों से कर रहे हैं और खुद कर रहे हैं। और सुमेर सिंह जी बहुत खुश हुआ हूँ मैं, क्योंकि इस अभियान को आप जी रहे हो। बहुत बहुत शुभकामना मेरी ओर से आपको, पूरी पंचायत को और सभी गसोई वासियों को। और थोड़ा सा मैं भी काम करूँ, मेरा निवेदन है आपसे। तो साफ सफाई का मतलब केवल ये नहीं है कि छोटी पाउडर हमारे घर में झाड़ू पोछा लगा लिया और साफ सफाई हो गई। साफ सफाई का मतलब देश के कोने कोने में साफ सफाई, और ये हर देशवासी को, हर जनप्रतिनिधि को। आपको पता है जब स्वच्छ भारत मिशन चला था, कई नेता लोगों ने फोटो खिंचाए थे, कई जनप्रतिनिधि ने, कर्मचारियों ने इसके फोटो खिंचाए थे, बहुत सारे फोटो उन्होंने खिंचाए थे, वीडियो बनाए थे। और उसके बाद इस अभियान पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। और ये बिलारी प्रयाग, यहाँ पर बहुत सारे आदरणीय हमारे आइए कैमरामैन आगे आ जाइए, हमारे देश की सेना में तैनात आदरणीय, नाम क्या बताया आप? रविंद्र सिंह जी जम्मू में तैनात है। ये खुद भी यहाँ पर इस सफाई अभियान में आज मौजूद है। आदरणीय एक और देश के जवान जो सीमा पर सीना तान के इसलिए खड़े रहते हैं कि आप और हम सुरक्षित रहें, भारत माता सुरक्षित रहे। ऐसे जवान शुभम जी लोहार, ये गसोई गांव के छुट्टी पर आए थे और आज देखिए आज हमारे अभियान में आज शामिल हुए हैं। भारत माता आप जैसे लोगों को पाकर धन्य हो गई। कहते हैं सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए प्रेरित रहूंगा और लोगों को प्रेरित करता रहूंगा। मैं आपसे फिर बात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सभी को मेरा नमस्कार। ग्राम पंचायत गसोई के लिए और सभी ग्रामवासियों के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच में स्वच्छता के युग पुरुष आदरणीय भाई साहब विष्णु जी भारतीय आज हमारे गसोई पधारे। वर्ष 2015 से आप स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रत्येक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कस्बे में जाकर सफाई के लिए लोगों को जागृत कर रहे हैं। कई वर्षों से मैं खुद वीडियोस देख रहा था, लेकिन हमारे साथी शुभम लोहार जो भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आपके अथक प्रयासों से और आपका जो रूट था वो चेंज करके आपने हमें समय दिया, इसके लिए पूरे गांव की तरफ से मैं आभारी हूं। और वास्तव में हम देश बदलने की बात करते हैं, हम गांव बदलने की बात करते हैं, लेकिन हम नहीं बदलते। और ये साक्षात भाई साहब विष्णु जी जीवन को जी रहे हैं निस्वार्थ भाव से। निस्वार्थ भाव से गांव गांव में जाकर सफाई करना और लोगों को जागरूक करना धरती पर इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। हम सब कहते हैं कि जहाँ सफाई होती है वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है, लेकिन मेरा घर साफ है लेकिन मेरे घर के सामने नालियाँ गंदी पड़ी है। तो जब ये भाव आ जाएगा तो जो भी जनप्रतिनिधि हो वो स्वयं आगे आके काम करेगा। जब हम जागरूक होंगे तो उनको करना ही है। तो मैं पुनः, मेरी धर्मपत्नी यहाँ सरपंच है, लेकिन मैं भी आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से ये सेवाएं देता रहता हूँ, तो मुझे आज और बड़ा उत्साह और गर्व का अनुभव हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हमारे शुभम भाई भोजी, इनको भी धन्यवाद। हमारे अंगारी से भाई रविंद्र सिंह साहब पधारे, आप भी भारतीय सेना में हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और बात मैं गांव की सर तारीफ करूं, इस गांव में भी सभी लोग सहयोग देने वाले हैं। आज दिन तक कोई भी किसी भी गांव में ना कहने वाला नहीं है। तो पूरे गांव को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ दो सेना के जवान भी हैं जो सीमा पर मुस्तैद रहते हैं, लेकिन हम सबका किस्मत है कि उनके दर्शन भी कर पाएंगे। आज हम उनसे मिल भी पा रहे हैं। और अब शुरुआत करते हैं। बोलो भारत माता की, चित्कार उठनी चाहिए। भारत माता की। अच्छा आपने से कोई बताया भारत माता कहाँ पर कहाँ है? भारत बोलते हैं कहाँ है? जोरदार ताली बजाएंगे। सोम सिंह जी, भारत माता कहते हैं देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ बहुत सारी चीजें हमें देश दे रहा है। अब हमारा फर्ज है, आप सोचेंगे हम क्या क्या दें, क्या क्या हम दे सकते हैं। हम तो पढ़ाई कर रहे हैं,
हम तो बच्चे हैं। और मैं अपना परिचय आपको दे देता हूँ। मैं आपके पास का ही हूँ, रहने वाला धक्का देखा धक्का रहने वाला हूँ। मेरे बाइक में आपने देखी होगी बहुत सारी बाइक आई इस प्रकार से डस्टबिन मेरे पास रहता है। और कई वर्षों से मैं कई स्कूल कॉलेज देश के कई स्कूल में जाता हूँ और मुझे सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है सारे बच्चों के पास आने से। क्योंकि केवल ये बच्चे नहीं, ये बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर है। आने वाला भारत कौन है? आप कौन है? तो आप सब बच्चों को सैल्यूट और आप सब बच्चों से छोटी छोटी बातें मैं करूंगा। और ये जो राक्षस है ये क्या है? राक्षस है। इस राक्षस को डस्टबिन में डालकर रखना चाहिए, चाहे हम कहीं भी हो। क्योंकि साफ सफाई का मतलब केवल ये नहीं हमारे घर में हमने झाड़ू पोछा लगा दिया साफ सफाई हो गई। साफ सफाई का मतलब देश के कोने कोने में साफ सफाई। आपको एक छोटी सी घटना से जोड़ता हूं। सर शायद आपको याद है भगत सिंह जी, सरदार भगत सिंह जी का नाम सुना ना? जब भगत सिंह जी केवल 6-7 साल के थे, कितने बड़े बच्चे होते थे? 6 साल के तो वो अपने पापा के साथ इस प्रकार से जमीन पर इस प्रकार से करनी होती है। सबकी आदत है। वैसे ही जब भगत सिंह जी अपने पापा के साथ गए खेत पर तो छोटे छोटे जो लकड़ी के कहते ना वो ऐसे उगा रहे। उनके पापा की नजर पड़ी कि भगत ये क्या कर रहा है? तो भगत सिंह जी ने क्या जवाब दिया था बताए? उन्होंने कहा था मैं बंदूक क्यों बोल रहा हूँ। क्या कहा था? अब वो 6-7 साल का बालक वो समझता नहीं बंदूकें उगती थोड़ी है, पर उनके दिमाग में है कि खेत में दूसरी चीजें उगती है तो बंदूकें भी उगती होगी। तो उनके पापा ने कहा कि इतनी सारी बंदूकों को क्या करेगा तू? तो भगत सिंह जी ने कहा था इन बंदूकों से मैं देश के अंग्रेजों को खदेड़ूंगा। ये सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना है। हकीकत में वो वही भगत सिंह जिसके नाम से अंग्रेज लोग कांपते थे, वो केवल 21-22 साल की उम्र में आज अमर हो गए। हम सब उनको याद करते हैं। तो हम किसलिए पैदा? हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ ऐसा करें कि लोग कहे कि नहीं ये बालिका है, ये मेरे गाँव की है, ये बालक है, अरे मेरे साथ खड़ा है। आप में से अगर कोई चोर बन जाएगा तो कोई कहेगा तो मैं इसके साथ खड़ा? कोई नहीं कहेगा। लेकिन कोई कलेक्टर बन जाएगा। अगर आप 8वीं पढ़ रहे हो और आपके साथ 5वीं वाला बच्चा होगा तो वो कहेगा नहीं तो हमारे साथ ही बने। तो कलेक्टर साहब बने ना, ये हमारे साथ ही बने। तो करोगे सब आपके संकल्प आपको दिलाऊंगा, सब काम करोगे पक्का। तो सबसे पहली बात आती है जिस अभियान पर हम चल रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन। चाहे आप कहीं खड़े हो, चाहे आप यहाँ खड़े हो, घर में हो, मोहल्ले में हो, किसी कार्यक्रम में गए हो या कहीं शहर में गए हो, बाजार में घूम रहे हो, हमने समोसा लिया, कचौड़ी लिया या जो भी सामान हमने ली है उसको बना कर रखिए। अगर डस्टबिन आपको नजर नहीं आए, ऐसा नहीं कि खराब हुआ वैसे चल रही। शौचालय का उपयोग आप सब करते होंगे। कई गाँव में सब नहीं हो रहा, दुख होता है। डिब्बा लेके लोग जंगल में गंदगी करने के लिए फिर भी जा रहे हैं। तो ये कहीं मत करना। अगर जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ करना चाहते हो, लक्ष्य आपका बड़ा है, सोच आपकी बड़ी है, विचार आपका बड़ा है, तो सबसे पहला काम आप ये करना, देश को गंदा कभी मत करना। डिब्बा लेके जंगल में गंदगी कभी मत करने जाना। और अगर कोई जा रहा है आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सहपाठी, तो उसको समझाना। ये बहुत बड़ा काम आप करेंगे। और कूड़ा कचरा गंदगी ये साड़ी पहन ले, गंदी साड़ी पहन ले, तब क्या कहते हैं अच्छी नहीं लग रही, क्या कहते हैं? तो सोचो भारत माता का परिधान क्या है? भारत माता क्या पहनती है? साड़ी तो पहनती है, लेकिन उसे क्या कहेंगे हम? नहीं हरियाली। ये जो पेड़ पौधे है ना, जिस पेड़ पर लगाते हैं वो भारत माता का श्रृंगार है, वो परिधान है भारत माता का। तो पेड़ लगाएंगे आपने, वो सारे किसने पेड़ लगाया? क्या बात, जोरदार तालियां। नहीं लगाए, वो जिन्होंने लगा दिए हैं वो और भी लगाए, क्योंकि एक पेड़ से काम नहीं चलेगा। याद है ना, धूप तेज लग रही है ना। अब आप क्या, अगर यहाँ पर पेड़ अच्छा बड़ा होता, ये पेड़ जो लगे हुए अगर बड़े बड़े होते धूप नहीं लगती। लेकिन हमारे पीछे वालों ने ये नहीं सोचा था। ठीक है, हम सोचेंगे तो आने वाले बच्चे छाए में बैठेंगे, कोई भी कार्यक्रम होगा तो वो छाव में होगा। इसलिए पेड़ लगाना
आवश्यक है। अच्छा, बिजली थोड़ी देर के लिए चली जाती है तो कितना परेशान हो जाते हैं। लाइट जाती है, होते हैं कोई भी कार्य कर रहे हैं, लाइट गई, अरे बैठ गई, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा जितना देर नहीं आई लाइट, परेशान होते हैं। लेकिन जब बिजली आती रहती, जलती रहती, कमरे में पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है, कमरे से बाहर आ गए, स्विच बंद करने का हमने प्रयास नहीं किया, किसका नुकसान है? देश का, हमारा देश का। हम यानी कि देश ही तो बिजली को भी बचाना है, पेड़ों को भी लगाना है, साफ सफाई को रखना है, और जल है तो कल है, ये सब हमारे अभियान में शामिल है। जल की एक एक बूंद हम सबको पता है। और मैं अगली बात आपसे कहना चाहूंगा, जो मैं बहुत चिंता का विषय है सर, बहुत सारे कुरकुरे खाते हैं, पेड़े मेरे बिंगो खाते हैं 5-5 रुपए के। मैं तो चाहता हूँ सरकार को बच्चों के खाने पीने की चीजों के ऊपर कठोर कानून बनाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर बच्चों को बहुत सारी ऐसी चीजें दूसरी जा रही है, मुंह में मन मर्जी की बना के बेच रहे हैं, जमे जो कंपनी बना के बेच रहे हैं। अरे तो पीढ़ी कमजोर बन रही है। क्या 5 रुपए का कुरकुरा क्या फायदेमंद है? ठीक है, तो ये संकल्प लोग आज से नहीं खाएंगे लोगे, क्योंकि वो भी कचरा खा रहा है और दूसरी बात गांव में भी कचरा हो रहा है। क्योंकि अगर एक चिप्स का पैकेट अगर आप सबके हाथ में दे दिया जाए और उसको खाने के बाद अगर पर फेंक दिया जाए, इतना सारा कचरा होगा और वो धीरे धीरे कितना बढ़ रहा है। इस पर हमें विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो, करना चाहिए। तो करोगे फिर आप कहेंगे हम क्या खाएं? अगर कुरकुरे की आदत है, घर में पापड़ बनते हैं नहीं बनते हो तो मम्मी को बोलो पापड़ बनाओ, मम्मी पापड़ खाइए, कुरकुरे जैसे आनंद आएगा, लेकिन वो नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, उसमें हमारे ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे। और खाने की चीज भी ऐसी खानी चाहिए जिससे हमारे शरीर को फायदा हो, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि आपका स्वस्थ होना देश का स्वस्थ होना है। आप स्वस्थ रहेंगे तो कौन स्वस्थ रहेगा? देश। और जब तक स्वच्छता नहीं रहेगी, ना स्वच्छता रहेगी, ना देश रहेगा। क्योंकि ये जो सड़क है, जिस सड़क पर हम गर्व से चलते हैं, बड़े बड़े हाईवे देश बना रहा है, बड़ी बड़ी इमारतें बन रही है। अगर पीढ़ी कमजोर आई होगी तो सड़कों पर कमजोर पीढ़ी चलेगी। वो बड़े बड़े भवन जो बनाए जा रहे हैं उनमें कमजोर पीढ़ी रहेगी। वो सोना चांदी जो हमारे पापा मम्मी ने इकट्ठा कर रखा है, वो किसी काम का है? हमारे पेट में दर्द हो रहा है और सामने गुलाब जामुन पड़े हैं, हमें अच्छे लगेंगे क्या? बिल्कुल नहीं लगेंगे। इसलिए खाने पीने का विशेष ध्यान सबको लेनी है। और मैं जैसे बोलूंगा ऐसे आपको बोलना है। भारत माता की जय बोलता हूं। आज ये शपथ लेता हूं, मैं मेरे देश को, मेरे गांव को स्वच्छ बनाऊंगा, सुंदर बनाऊंगा, आत्मनिर्भर बनाऊंगा, स्वदेशी चीजों का उपयोग करूंगा, बिजली बचाऊंगा, जल बचाऊंगा, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाऊंगा, अच्छी पढ़ाई करके मैं मेरे देश, मेरे गांव, मेरे विद्यालय, मेरे गुरुजनों का एवं माता पिताओं का सम्मान बढ़ाऊंगा। मैं आज ये शपथ लेता हूं। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। 5-10 मिनट बैठ नहीं पाया, कैसे देश बदलेगा? तो रोज सुबह सूर्य नमस्कार किया करो, समय पे खाना खाओ। ठीक ठीक ठीक, कैसा लगा? भारतीय जीवन जोश आया अंदर से? क्यों आया? जैसे व्यक्ति के सामने अपन बैठेंगे वैसे भाव अपने बन जाएंगे। आप 2015 से ऐसे ही सेवाएं दे रहे हैं गांव गांव में, कौन खाने की पूछ रहा है? अभी हमने कुछ सम्मान स्वरूप आपको भेंट देनी चाहिए तो वो भी इन्होंने रिटर्न कर दिया, अपने सफाई कर्मी को दान में दे दी। ये होता है सेवा भाव, निस्वार्थ सेवा। मेरी तो मजबूरी है यहाँ के खड़े रहना, सर की मजबूरी, इनकी क्या?
ठीक। और जब ऐसे व्यक्ति देश में एक गांव में एक भी बन जाएगा ना सर, बराबर देश विश्व गुरु बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये शपथ लेनी है हमको आज कि हम पहले सुधरेंगे। ठीक, जब हम सुधरेंगे तो अपने आप देश बदलेगा। तो मैं पुनः विष्णु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। विद्यालय परिवार की तरफ से मैं चाहूंगा पुष्पाजय सर आपका स्वागत करें। खड़े रहते हैं, थोड़ी देर में धूप में लगने लगा, धूप लग रही, लेकिन ये इतना जाड़ा मोटा वर्दी पहन के हाथ में वो वजनदार बंदूक लेकर खड़े रहते हैं। सोचो आप, जोरदार तालियां इन सैनिकों के लिए। बोलो भारत माता की। जिस भारत माता के लिए ये अपने प्राण दांव पर लगाकर खड़े हैं, अड़े हैं और डटे हैं, उस भारत माता के लिए छोटे छोटे काम जो मैंने आपको बताया वो हमें करने हैं। करोगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद।